हाय। आज की इसकी वीडियो में वेलकम, जिसमें हम कंस्ट्रक्टर्स में डिग करेंगे जो कि हमारे पास डेसिमल्स के लिए हैं और हम इसको कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में भी देखेंगे। सो टू कंस्ट्रक्ट द डेसिमल ऑब्जेक्ट्स अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर डेसिमल क्लास का इस्तेमाल करते हैं एक डेसिमल मॉड्यूल के अंदर। और हम कुछ काम इस तरह से करते हैं कि हमारे पास डेसिमल इंपोर्ट डेसिमल एक जब हम करते हैं तो इंपोर्ट डेसिमल हमारे पास कैपिटल डी के साथ होता है और बस इतना ही है। यानी हमारे पास क्लास डेसिमल ऑफ लोअर डी के साथ होता है, लोअर केस डी के साथ, और कैपिटल डी के साथ हमारे पास मॉड्यूल में आ जाता है। इंपोर्ट डेसिमल सिंपली हम करते हैं क्योंकि हम कभी अपने कॉन्टेक्स्ट के साथ काम करना चाह रहे होते हैं और यहाँ पर हम दोनों इंपोर्ट्स भी कर सकते हैं। टेक्निकली आप यहाँ पर देख रहे हैं, यानी डेसिमल क्लास को रेफर करना चाह रहे हैं और डेसिमल डॉट क्लास भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादा इसी तरह से ही लिखते हैं। यानी बोथ इंपोर्ट्स रियली हम इसी तरह से ही एक सिंप्लिसिटी के लिए हम इसी तरह से ही काम करते हैं। सो कंस्ट्रक्टर हमारे पास एक सिंगल पैरामीटर x का ही लेता है। अगर हम ये बात करें डेसिमल x और x के जो है वो हमारे पास वैरायटी ऑफ डेटा टाइप्स हो सकते हैं। इट कैन बी इंटीजर, आप कह सकते हैं ये हमारे पास एक इंटीजर भी हो सकता है। और अगर आप कुछ इस तरह से कहें इक्वल डेसिमल 10, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा 10। ये हमारे पास रिस्पॉन्स आ जाएगा, यानी ये बेसिकली स्टोर इस तरह से 10 करेगा। और आप इसके अलावा दूसरे डेसिमल ऑब्जेक्ट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि आप स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्ट्रिंग्स में जस्ट लाइक हम ये कह सकते हैं विद फ्लोट्स या इंटीजर्स के साथ हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप इसको कह सकते हैं a इज इक्वल टू डेसिमल 0.1। और इसमें अगर आप देखें कि आपके पास रिटर्न क्या होता है, तो आपके पास इस तरह से 0.1 रिटर्न हो जाता है। यानी ये इसी तरह से एग्जैक्टली 0.1 ही स्टोर होगा, अनलाइक फ्लोट्स। और आप इसके अलावा टपल्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और यहाँ पर एक एग्जांपल है, अगर टपल जो है वो इस तरह का नंबर जनरेट करता है, अगर आप देखें तो हमारे पास टपल इस तरह का नंबर जनरेट कर लेता है अगर इसको इस तरह से अप्लाई किया जाए। और अभी हम आगे मजीद देखेंगे कि टपल काम किस तरह से करता है, और ये एक सेकंड मैकेनिज्म है उसको देखने का। और अब अगर फ्लोट्स की बात की जाए तो फ्लोट्स क्या हैं? यस, क्या हम फ्लोट्स डेसिमल में पास कर सकते हैं? यस, आंसर इसका यस ही है। लेकिन यूजुअली हम ऐसा नहीं करते हैं। और प्रॉब्लम यहाँ पे ये होता है कि जब हम डेसिमल 0.1 लिखते हैं तो हमारे पास 0.1 क्या है? ये एक फ्लोट लिटरल है और इसमें हमारे पास वैल्यू इस 0.1 की क्या है, यानी ये एक एग्जैक्टली नहीं है, ये 0.1000 है और कहीं पे आगे जाके ये 5 समथिंग आ जाता है जो इसके बाद आता है। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से प्रॉब्लम है कि डेसिमल कुछ इस तरह का नंबर रिसीव करता है और ये 0.1 प्रिसाइजली रिसीव नहीं करता है, यानी अप्रोक्सीमेशन इसको रिसीव होती है। इसका काम यही है और ये नंबर इसी तरह से ही ले लेता है। और यहाँ पर हम एक अप्रोक्सीमेशन रिसीव कर लेते हैं। एग्जैक्ट हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह का नंबर आता है और ये एक्चुअली स्टोर इस तरह का नंबर होता है जो कि नहीं प्रॉपर हमारे पास, यानी ये 0.1 को स्टोर नहीं करता है। तो एक ये यूजलेस चीज़ हो जाती है इस केस में। इसलिए हम ये कहते हैं कि हम इसका इस्तेमाल जनरली मोस्टली नहीं करते हैं, बल्कि इसकी जगह अगर हम ये कहें तो हम स्ट्रिंग्स या टपल्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और यानी क्रिएटिंग, हम कहें एक डेसिमल ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना थोड़ा हार्ड है, थोड़ा मुश्किल है बनिस्बत फ्लोट क्रिएट करने का, क्योंकि हम अगर कहें कि स्ट्रिंग का अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, टपल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम देख लेते हैं कि टपल कंस्ट्रक्टर किस तरह से काम करता है। चलिए अब हम टपल कंस्ट्रक्टर पर नज़र डालते हैं। पहली चीज़ हम देखेंगे नंबर्स को और हम उनको डिकम्पोज करेंगे थोड़ा बहुत और फिर रीराइट करेंगे।
सो 1.23 पॉजिटिव में भी लिखा जा सकता है और इसी तरह से 1.23 टाइम्स 10 टू द -2 भी मेंशन किया जा सकता है। बेसिकली हम डेसिमल पॉइंट्स को छोड़ देते हैं, जिसका मतलब है सिंपल 1 2 3, यानी हमें मल्टीप्लाई करना होता है बाय 10 से टू द -2 टू एक्चुअली पोजीशन डेसिमल पॉइंट पर। डेसिमल हमारे पास यहाँ पर जैसा कि 10 टू द -2 है। और इसी तरह से हम देखते हैं कि जहाँ पर हम चाह रहे होते हैं उसी पॉइंट के अकॉर्डिंग हम डेसिमल पॉइंट लगा देते हैं और हमारे नंबर पॉजिटिव नंबर होता है। अगर ये -1.23 है तो हम इसको सेम मेंशन करेंगे। -1.23 टाइम्स 10 टू द -2 हो जाएगा। और इस पर अगर हम एक एक्सप्रेशन पर नज़र डालें तो हमारे पास एक साइन है और हम इस साइन को पॉजिटिव या नेगेटिव रख सकते हैं। हमारे पास डिजिट्स हैं और जो कि हमारा वो नंबर बनाते हैं जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं। और आप नोटिस करेंगे कि ये ऐसा ही है जैसा कि एक इंटीजर नज़र आता है और उसके बाद आप ये आइडिया लेना शुरू कर दें, ये बात समझना शुरू कर देंगे कि नंबर्स किस तरह से डिजिट्स के तौर पर स्टोर होते हैं। वो ऑब्जेक्ट्स जो कि डेसिमल ऑब्जेक्ट्स में होते हैं, ऐसे बात कुछ इस तरह से हमें करनी चाहिए। और इसके अलावा हमारे पास एक्सपोनेंट होते हैं और यहाँ पर एक्सपोनेंट हम कह सकते हैं -2 हमारे पास यहाँ पर है। सो ये 3 जगह हैं, ये 3 प्लेसेस हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है। हमें साइन की ज़रूरत है, डिजिट्स की ज़रूरत है और इंटीजर की ज़रूरत है। और इसके बाद हमें एक्सपोनेंट की ज़रूरत होती है जो कि वो भी इंटीजर है, यानी -2। और इस तरह से हम कुछ अगर बात करें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि ये हमारे पास एक टपल है जो कि जिसमें हमारे पास साइन भी है, एस फॉर साइन, यानी एस एक इंटीजर है जो कि डिफाइन इस तरह से किया जाता है। और हमने इसको पहले भी देखा था कि बाइनरी फ्लोट एक्सपेंशन में, डेसिमल एक्सपेंशन में रियल नंबर्स के लिए यूज होता है और हम एस को, साइन को एज अ 0 लेते हैं अगर ये हमारा नॉन नेगेटिव है, यानी ये पॉजिटिव है। और इसी तरह से दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि ये 0 के लिए, पॉजिटिव के लिए ये 0 है, ये पॉजिटिव है अगर हम इसमें 0 पास करते हैं और अगर हमारा नंबर नेगेटिव है तो ये 1 हो जाएगा। सो 1 यहाँ पर मतलब ये है कि नेगेटिव नंबर, ठीक है। यहाँ पर अगर 0 है तो उसका मतलब ये पॉजिटिव नंबर और अगर यहाँ 1 है तो इसका मतलब है ये नेगेटिव नंबर। डिजिट्स को एज अ इंटीजर पास नहीं किया जा सकता, बल्कि यहाँ पर टपल ऑफ डिजिट्स का हम यूज करते हैं। सो डी हमारे पास यहाँ पर D1 डिजिट के तौर पर D1, D2, D3 होते हैं और इस केस में हमारे पास यूं इस तरह कॉमा आएगा, D1, D1, D2, D3, टपल की कंस्ट्रक्शन के लिए हमारे पास ये इस तरह से आएगा। और जब हम एक्सपोनेंट पास करेंगे तो वो एक लास्ट एलिमेंट होगा हमारे इस टपल का जो कि -2 है इस केस में। तो हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये एग्जाम्पल है -3.1415 और हम चाह रहे हैं कि हम इसको एज अ टपल जनरेट कर दें, यानी हम यहाँ पर डेसिमल को जनरेट करना चाह रहे हैं, तो ये टपल कुछ इस तरह से होगा 1,31415। ये सब यहाँ पर डिजिट्स इस तरह से आएंगे और ये सब डिजिट्स हैं। ऑफ कोर्स इनको ये देखने के लिए कि ये डेसिमल पॉइंट है, करेक्ट लोकेशन यहाँ पर देखना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम यहाँ पर -4 को ऐड करेंगे जो कि इसके डेसिमल पॉइंट को श्योर करेगा। यानी ये डेसिमल -4 का मतलब है 1 2 3 4। जब आपका नेगेटिव यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आएगा तो ये इसकी करेक्ट पोजीशन है इसके अकॉर्डिंग, और इसीलिए हम यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगाते हैं। इसका बिल्कुल एग्जैक्ट मतलब है कि हमारा मल्टीप्लाई हम 3, 1 और इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 टू द -4 से, और इस तरह से हम एक डेसिमल क्रिएट कर लेते हैं। डेसिमल को हम टपल में क्रिएट कर लेते हैं और ये एक्चुअली हमारा -3.14 के तौर पर ही स्टोर होता है। और ये हमारा इसी तरह से ही होता है। अगर हम इसको देखें तो हमारा ये इसी तरह से ही नंबर स्टोर हो रहा होता है।
और ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं, आप वो नंबर्स जनरेट कर रहे हैं जिनको इस्तेमाल करना यानी टपल्स के तौर पर इस्तेमाल करना बहुत आसान है। तो ये हमारे कोड में किसी वजह से जनरेट हो जाते हैं और ये बहुत आसान होता है कि आप इन लिटरल्स को अपने कोड के अंदर इस्तेमाल करें। आप स्ट्रिंग्स का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम मोस्टली जनरली टपल का ही इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब हम कॉन्टेक्स्ट प्रिसिजन की बात करते हैं और कंस्ट्रक्टर की, कि किस तरह से वो एक दूसरे को इफ़ेक्ट करते हैं और किस केस में वो एक दूसरे को इफ़ेक्ट नहीं करते। कॉन्टेक्स्ट प्रिसिजन हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशन को इफ़ेक्ट करता है, ये उस पर असर डालता है, लेकिन ये कंस्ट्रक्टर को इफ़ेक्ट नहीं करता। सो कंस्ट्रक्टर और नंबर डिजिट्स यानी नंबर ऑफ डिजिट्स जो आपके पास हैं, जो आपने डेसिमल नंबर के अंदर क्रिएट किए हैं, वो प्रिसिजन ऑफ द कॉन्टेक्स्ट से अफेक्ट नहीं होते हैं। आप इसको ग्लोबल करें या फिर लोकल काम करें। चलिए एक एग्जांपल पर नज़र डालते हैं और हम ये कह लेते हैं कि हमने इंपोर्ट किया, हमारे पास ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट हमने सेट किया एक प्रिसिजन पर जो कि हमारे पास है 2। और अब अगर हम एक कहें कि 2 इक्वल डेसिमल 0.12345 है, तो हम ये कहेंगे कि हम एक्चुअली इस नंबर को इसी तरह से ही स्टोर करेंगे, यानी इस नंबर को हम 0.12345 के से ही स्टोर करेंगे। और ये एक हम ये नहीं कह सकते कि हम इसको लिमिटेड कर देते हैं अपने कॉन्टेक्स्ट के प्रिसिजन पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि यहाँ पर समझना ज़रूरी है। और सेम चीज़ है अगर हम कहते हैं b के साथ, b हमारे पास एग्जैक्टली 0.12345 ही होगा, इसी तरह से ही स्टोर होगा। और अगर हम बात करें डिफरेंस की, तो वो ये है कि अगर हम c इक्वल्स a प्लस b कर देते हैं, यानी अगर हम मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात करते हैं a प्लस b, जो कि हमारे पास एक अरिथमेटिक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जहां पर हम a और b दोनों को काउंट करने जा रहे हैं, ऐड करने जा रहे हैं, और उसके बाद हम ये बात कर देते हैं कि c हमारे पास c हमारे पास क्या है, इक्वल्स a प्लस b है। तो हमारे पास यहाँ पर एक अरिथमेटिक ऑपरेशन आएगा जहां पर हमने a और b को इकट्ठा किया और फिर हमने c की बात की, a प्लस b। और अगर हम इसको कंप्लीट देखें तो हमारे पास 2, 4, 6, 9 आ जाता है। जब हम इनको एडअप करते हैं, यहाँ पर 5 + 5 हम कह सकते हैं कि 0 है अगर हम इसको कंप्लीट देखें। और ये नहीं, हमारे पास इसका एक रियल सम आ जाता है और हम कॉन्टेक्स्ट में इसके साथ ही काम कर रहे हैं जो कि प्रिसिजन ऑफ 2 है। तो यहाँ पर c एक्चुअली जो हमारे पास स्टोर होगा वो सिर्फ 0.25 तक होगा, यानी यहाँ पर ये इसको प्रिसिजन ऑफ 2 तक ही लेगा। और यही मेन डिफरेंस है। और प्रिसिजन जो है वो हम यही बात करेंगे कि प्रिसिजन ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जो है वो स्टोरेज को इफेक्ट नहीं करता है, क्रिएशन ऑफ डेसिमल ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट नहीं करता, बल्कि ये तब इफेक्ट करता है जब हमारी कैलकुलेशंस पर बात हो रही होती है। और ये सिर्फ उसी वक्त करता है कि प्रिसिजन मैटर्स, प्रिसिजन उस वक्त कोई ना कोई मैटर दिखाता है, वहां पर उसका काम होता है। सो सेम चीज़ होती है लोकल वर्सेस ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, दोनों में सेम चीज़ ही चल रही होती है। यहाँ पर एक चीज़ जो पॉइंट आउट हो, हम यूजुअली अपना इंपोर्ट करते हैं, तो चलें हम देख लेते हैं इसको। सो लोकल वर्सेस ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में एक जैसा ही काम होता है, लेकिन एक चीज़ है जो हम यहाँ पर पॉइंट आउट करना चाहेंगे। लेट्स से कि हमारे पास वही हमारा यूजुअल इंपोर्ट है और हम इसमें ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट प्रिसिजन सेट कर लेते हैं 6 पर, और हम यहाँ पर 2 नंबर्स क्रिएट कर लेते हैं a एंड b। और लेट्स से कि हमारे पास हम प्रिंट करना चाह रहे हैं a प्लस b। वेल, तो यहाँ पर ये प्रिंट क्या होगा, 0.24690, राइट। यानी हमने यहाँ पर अपनी प्रिसिजन ऑफ 6 मेंटेन रखी और एग्जैक्टली हमारे पास सब कुछ ठीक हो गया, फाइन हो गया। लेट्स से कि हम यहाँ पर एक लोकल कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करते हैं और हम यहाँ पर एक विद स्टेटमेंट कॉन्टेक्स्ट मैनेजर के साथ क्रिएट कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास प्रिसिजन आ जाएगी 2 पर। हमने यहाँ पर एक विद स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया है
और हमने उन दोनों नंबर्स a एंड b को इसमें ऐड किया और जब हम ऐड करेंगे तो हम एक वेरिएबल c मेंशन करेंगे और हम इसमें एक प्रिंट c भी मेंशन कर लेंगे क्योंकि हम यहाँ पर एक प्रिसिजन ऑफ 2 के साथ काम करना चाह रहे हैं। और जब हम प्रिंट c देखेंगे तो हमारे पास प्रिंट c में रिजल्ट आ जाएगा 0.25। अब जैसा कि हमने पहले देखा था कि ये चेंज यहाँ पर चेंज नहीं हुआ। यहाँ पर बात यह है कि हम एक लोकल कॉन्टेक्स्ट में हैं और इसमें हमारे पास इस विद स्टेटमेंट के अंदर हम काम कर रहे हैं जहां हमने प्रिसिजन ऑफ 2 मेंशन की थी और इसीलिए यहाँ पर हमारे पास डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं। और अब अगर हम इसे छोड़ दें और हम कहें कि हम एग्जिट हो गए हैं विद ब्लॉक से और उसके बाद हम प्रिंट सी दोबारा करें तो अब हमारे पास मेन प्रोग्राम में क्या चीज़ होगी, हम दोबारा ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट का ही इस्तेमाल कर रहे होंगे, यहाँ पर लोकल कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा। या फिर सी क्या होगा, यानी हमारे पास ये डिफरेंट क्वेश्चंस हमारे माइंड में होंगे। तो ये सी को 0.25 होना चाहिए या फिर हमारे पास जो ऊपर डिजिट थे 0.24690 होना चाहिए। वेल ये अभी भी हमारे पास 0.25 ही होगा, यानी यहाँ पर कोई मैजिक नहीं है। सी कि यहाँ पर हमने डेसिमल 0.25 क्रिएट कर लिया था और हमने प्रिसिजन 2 अपनी ड्यूरिंग कैलकुलेशन ही लिमिटेड कर दी थी। और जब हम यहाँ से एग्जिट हो गए हम अपने हायर प्रिसिजन कॉन्टेक्स्ट में भी दोबारा जाते हैं लेकिन ये फिर भी 0.25 ही रहता है, यहाँ पर कोई मैजिक नहीं है। ये आपको रियलाइज हो जाता है कि यहाँ पर ये 0.24690 नहीं रहता बल्कि यहाँ पे ये फंक्शन 0.25 के साथ ही स्टिक रहेगा। और सिर्फ हम यहाँ पे इस केस में यही पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं कि प्रिसिजन मैजिकली इंक्रीज होना स्टार्ट नहीं हो जाती। आप अपने प्रिसिजन को इंक्रीज करते हैं तो ऐसा होता है जब आप अपना प्रिसिजन कॉन्टेक्स्ट प्रिसिजन चेंज करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।